आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि एलओए क्या है और ये कैसे काम करता है और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने शेयर की थी। आज हम बात करते हैं कि अगर आप एलओए के लिए बिल्कुल नए हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, लेकिन आपने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से अपना जो बिलीफ सिस्टम है आपको एलओए पे हो चुका है कि एलओए किस तरह से काम करता है। अगर आपको अभी तक इसका बिलीव नहीं है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो चेक कीजिए जाकर। मैं यहाँ पे कार्ड पे भी उसको अटैच कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी उस वीडियो को, क्योंकि कोई भी चीज़ डायरेक्टली आप जंप कर जाओ, 200 की स्पीड पर ट्रेन चल रही है तो आप ट्रेन को नहीं पकड़ सकते। आपको सबसे पहले वेट करना होगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है और आप आराम से ट्रेन में बैठ गए हो, फिर ही आप उसका जर्नी एंजॉय कर सकते हो। वही चीज़ एलओए के साथ है। तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है और आपने 2-3 चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया है और अभी आप एक्साइटेड हैं बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो दिस वीडियो इज राइट फॉर यू। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत सारी चीज़ें हमें मैनिफेस्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करें। उसमें हमारी लिस्ट ऑफ गैजेट्स है, हमें न्यू लैपटॉप, न्यू फ़ोन चाहिए, न्यू वॉच चाहिए, कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ ज्वेलरी चाहिए, कुछ एग्ज़ाम कुछ क्लियर करना है, कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए, हमारा सैलरी एक अमाउंट है जो हमारा टारगेट है वो हमें मैनिफेस्ट करना है, हमने शादी मैनिफेस्ट करनी है, हमने अपनी लाइफ में अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो बेबी मैनिफेस्ट करना है, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करनी है, ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो आपने अच्छी डिलीवरी मैनिफेस्ट करनी है, अच्छा डॉक्टर मैनिफेस्ट करना है। और अगर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेटल्ड हैं, अपने बच्चे के लिए अच्छी शादी के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना है, अपने बच्चे के लिए अच्छा करियर चूज करना है, अपने बच्चे के लिए अच्छा स्कूल चूज करना है, कॉलेज चूज करना है, कोई भी डिजायर आपकी हो सकती है। ठीक है, या फिर किसी प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम से बाहर आना है, कोई कोर्ट केस है उसको खत्म करना है, कहीं पैसे फंस रखे हैं उनको वापस लाना है, या फिर ये सारी चीजें ठीक हैं तो अपने बिजनेस को बढ़ाना है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजायर आपकी हो सकती है जो आपको मैनिफेस्ट करनी है। तो कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले जब आप एलओए फॉलो करते हो, जब आप कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ अपनी डिजायर्स को, अपनी विशेस को अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड आपका पता है क्या होता है? एक कॉपी और पेन। जब तक आपके डिजायर्स पेपर पे नहीं है, वो क्लियर नहीं है, कितना भी आप कह लो कि मेरे माइंड में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, मुझे कंप्लीटली अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए लाइफ में, ये सच नहीं है। जब तक उसको आप पेपर पेन नहीं लिखते, वो चाहे टाइपिंग से, बट आई वुड सजेस्ट कि नोटपैड और पेन से आप कीजिए। जब तक वो पेपर पर नहीं आती आपको क्लैरिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि माइंड में जब होता है ना तो माइंड में एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी चीजें जलेबी की तरह इंटेंगल होती रहती हैं। तो जब तक या तो आप बहुत योगी हो, या तो आप बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हो कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है एब्सोल्युटली क्लियर है, आप एक चीज़ पे फोकस करते हो, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर आप शुरू से ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो आपको अपना हेड पहले क्लियर करना है। तो सबसे पहले आप अभी इस वीडियो को पॉज करके, अगर आप सीरियस हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो प्लीज ऐसे मत सोचिए कि ये सारी वीडियो आप देखोगे देन यू विल थिंक कि मुझे काम करना है कि नहीं। दिस इज द टाइम। अगर आप ढूंढकर इस वीडियो पर आए हैं तो टेक एक्शन राइट नाउ। कॉपी और पेन लेके आइए। अगर आपने कॉपी पेन ले लिया है तो अभी आप लिखिए अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज में कौन सी बर्निंग डिजायर है जो आपको मैनिफेस्ट करनी है। अब हर एक डिजायर जैसे जैसे आपके माइंड में आती गई आप लिखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसको पर्टिकुलर ऑर्डर या सीक्वेंस में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आफ्टर आपने सारी 10 या 12 चीजें लिख ली, उसके बाद उनको प्रायोरिटी नंबर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको एक कार लेनी है, तो लेकिन आपको उस कार को लेने के लिए 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख जितने भी कॉस्ट की वो कार है वो मैनिफेस्ट करने हैं। या फिर कोई और चीज है जो कार से पहले, कार को पार्क करने के लिए पार्किंग स्पेस वाला घर भी तो होना चाहिए, वो मैनिफेस्ट करना है मान लीजिए। तो अगर ऐसी कोई डिजायर है जिससे पहले कुछ और मैनिफेस्ट करना है तो उसका नंबर 1 दीजिए।
फिर जो दूसरे नंबर पर करनी है उसका नंबर 2 दीजिए। फिर हो सकता है कि एक एग्जाम है जो आपको क्लियर करना है, जो सिर्फ 10 दिन में ही है, तो कार हो सकता है आपका टारगेट हो 2 महीने में मैनिफेस्ट करनी है, और एग्जाम आपको 10 दिन में करना है, तो सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी आपका एग्जाम है, तो नंबर 1 वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप सीक्वेंस नंबर दीजिए अपने डिजायर्स को कि कौन सी डिजायर कौन सी प्रायोरिटी नंबर पर आपके लिए आती है। अब जब आपने 10 से 12 डिजायर्स लिख ली, अब हम उनमें से एक डिजायर उठाएंगे और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो आपने एक डिजायर उठाई, तो सबसे पहला स्टेप, अब सबसे पहला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला क्या था? अवेयरनेस। अपनी आपने अवेयरनेस जो है उन चीजों पर लेके जानी है कि जो मुझे चाहिए, वो हमने कर लिया, वो हमने लिख लिया, सब कुछ ठीक है। अभी ये वाली एक्टिविटी आप एक दिन में भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आज मैंने ये लिखी बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच आई एम नॉट श्योर ऑफ, तो 2-3 दिन के गैप पर भी 2-3 दिन लगातार भी आप कर सकते हैं। और हो सकता है जब आप उसके बारे में अवेयरनेस, क्योंकि आपने अभी लाई, आप इतने सालों बाद अपने दिमाग की अवेयरनेस इस पे अभी लाई, तो हो सकता है 2-3 दिन ये चीज़ बार बार लिस्ट क्रिएट करते करते आप देखो कि इसमें सब कुछ चीज़ें आपको लगा कि नहीं, ये चीज़ मुझे रियली नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी है, और जो मेरे पास है उससे मैं खुश हूँ, या फिर जो और एक नई डिज़ायर है उससे ये वाली मेरी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। तो हो सकता है कुछ डिज़ायर्स आप नई ऐड करो, और हो सकता है कुछ डिज़ायर्स आप अपनी उस लिस्ट में से कट ऑफ करो, विच इज़ ओके। सो 2 या 3 दिन अगर आप अभी एब्सोल्युटली क्लियर हो तो अभी आपके पास एक लिस्ट हो गई, नहीं तो 2 या 3 दिन के बाद आपके पास एक क्लियर लिस्ट होगी 10 से 15 चीज़ों की जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और उनके जो नंबर्स हैं, प्रायोरिटी नंबर्स, वो असाइन हो चुके हैं कि कौन सी डिज़ायर आपको पहले करनी है, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसको इस तरह से लीजिए जैसे भगवान आपके सामने आ गए और आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चा आपको क्या चाहिए, तो आप बताने लगे और भगवान बोल रहे हैं कि बेटा आप मुझे बताइए कि कौन सी ऑर्डर में आपको चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले भोजन चाहिए या सबसे पहले कपड़ा चाहिए, सबसे पहले कपड़ा चाहिए या सबसे पहले कार चाहिए, सबसे पहले छत चाहिए या फिर सबसे पहले रोड चाहिए, तो क्या चाहिए, है ना। तो आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि आपका जो ऑर्डर है, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो क्लियर हो गया। पहला स्टेप हो गया अवेयरनेस, क्लैरिटी, डन। अभी सेकंड, हमें जो रोड है, रोड क्लियर करना है। अब उस डिजायर को एक व्हीकल की तरह देखिए और अपने आप को एक डेस्टिनेशन की तरह। सो दोनों के बीच में जो गैप है वो हमें खत्म करना है। अब वो गैप किस तरह से खत्म कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि उस गैप में कोई ऑब्स्टेकल्स हैं। मतलब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक कार मैनिफेस्ट करनी है और वो कार आपने लिख दिया कि मुझे 1 जनवरी 2023 को कार मैनिफेस्ट कर लेनी है। आई नीड सो एंड सो कार, सो एंड सो कलर बाय दिस डेट, बाय 1 जनवरी 2023। आपने डेट डिसाइड कर दी, आपने कार डिसाइड कर दी कि ये वाली कार मुझे चाहिए। अब आपके पास उतने पैसे नहीं है बैंक में, अभी तक आपकी कोई प्लानिंग भी नहीं है किस तरह से वो कार आएगी, तो आपको जो रास्ता है वो क्लियर करना है। अब हो सकता है आपके माइंड में ये डाउट आए कि ये डिजायर तो लिख दी, आएगी कहाँ से? आपकी जो सैलरी है वो तो 25,000 रुपये महीना है और उस पर तो लोन भी पास नहीं होगा और आपके पास डाउन पेमेंट के लिए भी पैसा नहीं है, तो आप ये कैसे लेके आओगे? आपने एजेंसी में बात की थी, एजेंसी वालों ने बोला 6 महीने का वेटिंग है, 9 महीने का वेटिंग है, कैसे आएगा वो आपके पास, है ना। तो बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं। तो सबसे पहले उन नेगेटिव चीजें जैसे जैसे आ रही है उनको लिख लो, ठीक है। तो हमने लिख लिए ये पत्थर हैं, 10 पत्थर हैं, 10 नेगेटिव बिलीव्स हैं मेरे, 10 नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं मेरे माइंड में जिनको मुझे क्लियर करना है कि मेरा उस कार और मेरे बीच का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो रखे, साफ हो जाए। तो हम एक एक बिलीव सिस्टम, एक एक नेगेटिव बिलीव पे काम करोगे। कैसे कर सकते हैं? अब जैसे आपके मन में आया कि आपके पास इनफ पैसे नहीं है, तो आप अफर्मेशंस देनी शुरू करोगे। अफर्मेशंस कौन सी दे सकते हैं वो मैं आपको वीडियो लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अफर्मेशंस आप देनी शुरू कीजिए कि आपके पास इनफ मनी है इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, इनफ सपोर्ट है इस कार को मैनिफेस्ट करने के लिए। हमने एजेंसी की बात की थी,
स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल काम होते हैं। तो जो लोगों की हिस्ट्री है, किसी ने ली है आपके रिलेटिव्स में कार और उनको 6 महीने 9 महीने लगे, दिस इज नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर यू। ठीक है, तो आपने अपने आप को उस चीज की पॉजिटिव अफर्मेशन देनी शुरू की। जितना आप अपने आप को, हाँ यहाँ पे हम फेक ही कर रहे हैं। अब आप मुझे बोलोगे स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं, दूसरे का रियल एक्सपीरियंस तो ये कहता है, मैं कैसे झूठ को सच मान लूं। फेक इट अंटिल यू मेक इट, मतलब उस रियलिटी को अपने आप को बार बार बताइए, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कीजिए कि नहीं यही रियलिटी है, यही रियलिटी है, मेरे पास इनफ मनी है, मेरे पास उससे भी ज्यादा मनी है, इस कार की कीमत से भी ज्यादा मनी मेरे बैंक अकाउंट में है जिससे मैं इस कार को खरीदने वाला हूं। मेरी स्पेशल जान पहचान है ऊपर, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट जाती है, जिस दिन मैं चाहूं ये कार मेरे लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ये कार मेरे लिए बन रही है, ये कार मेरे लिए चल चुकी है, फैक्ट्री से चल चुकी है, मैंने डिलीवरी डेट 1 जनवरी बुक कर दी है, 1 जनवरी को मुझे जो चाबी है वो मिल चुकी है। इस तरह से कि जैसे वो वाली चीज हो ही चुकी है, इस तरह से आप अपने माइंड को अफर्मेशंस लिख सकते हैं। अफर्मेशंस कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो ऐसे करके आपने 1 हफ्ते तक लगातार जो भी आप 8 से 10 अफर्मेशंस उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर डिजायर के लिए जो अफर्मेशंस हैं वो बनाइए और उसको अपने बार बार सुनिए, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर भी सुन सकते हैं। अगर आपने लिखी है तो बार बार उसको पढ़िए। 7 दिन तक आप एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लीजिए घड़ी पे कि सुबह जब मैं ब्रश कर रहा हूं तो मुझे ये 5 चीजें पढ़नी है, 5 अफर्मेशंस पढ़नी है, 5 अफर्मेशंस 5 बार पढ़नी है। या फिर मैं जब कंघी कर रहा हूं तो मैं ये 5 अफर्मेशंस पढ़नी है। आप अपने उस जगह पे शीशा, जो चीज आप रोज करते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, वहां पे आप इसको स्टिक कर लीजिए, एक पेपर पे लिखकर स्टिक कर लीजिए और उन अफर्मेशंस को आप पढ़िए एवरी डे। अब अगर आप इसको एक और दिन में कई बार भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग है। अगर पहले से बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आपको बहुत कम टाइम में ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इससे पहले आपने ये सब चीजें मैनिफेस्ट नहीं की हैं, डिजायर आपको नहीं पता कि डिजायर चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, तो शायद आपको ज्यादा समय लग जाए। तो 7 दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिना ब्रेक किए आप कई बार दिन में इसको पढ़िए और एक डेडिकेटेड स्पेस और एक डेडिकेटेड टाइम होगा तो आपके माइंड को पता रहेगा कि इस टाइम पे आप ये पढ़ना ही पढ़ना है, आप कभी भूलोगे नहीं। आप इसको अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हो, जहां आप सोते हो बिल्कुल इस तरह से वॉल पे भी लगा सकते हो कि आप सोने से पहले उसको पढ़ पाओ। ठीक है, तो आपने अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी कि आप ये वाली चीज हो चुकी है। 7 दिन तक कॉन्टिन्यूसली कीजिए कि आप मोमेंटम बना पाए। 7 दिन के बाद अब वो सबकॉन्शियस में वो वाली बात चली जा चुकी है कि वो आपकी डिजायर जो है वो मैनिफेस्ट हो चुकी है और उसको आप छोड़ दीजिए। अब आप वेट कीजिए उस डेट का, 1 जनवरी 2023 का, जिस दिन चाबी आपके हाथ में होगी। अब और दूसरा काम क्या करना है, क्योंकि अब आपकी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, ऐसे बंदे लाएगा जिनसे बात करने में पता चलेगा अच्छा उस कंपनी में उनकी जान पहचान है, मुझे तो ये वाला काम मेरा होने वाला है, ओह ओके, इस तरह से बंदे लाएगा। तो यू जस्ट कीप योर ईयर ओपन एंड आईज ओपन कि आपको अपॉर्चुनिटीज दिखें और उन पे आप एक्शन ले पाओ। आपके अंदर इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको अंदर से इंपल्स आएगी कि अरे उस बंदे को फोन करो। या हो सकता है उस टाइम आपके मन में कार की बात ना आए, लेकिन अगर आपके मन में आता है कि उस बंदे को फोन करो तो इमीडिएटली फोन उठाओ और उस बंदे को फोन करो। कोई पता नहीं किस कन्वर्सेशन से कहां पे आपको पॉइंटर मिल जाए आपकी कार को मैनिफेस्ट करने का, उसके लिए पैसे मिल जाएं या फिर उसके लिए कोई लोन मिल जाए या कोई भी अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके से आ सकती है। तो आपने अवेयरनेस रखनी है। तो ये सारी चीजें अलाइन होने लगती हैं आपके डिजायर से। और तीसरी चीज, जब आपकी वो डेट पास आ रही हो, बिल्कुल अपने माइंड में नेगेटिव, अब आपने इतना अच्छा सा काम कर दिया है, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है अपने माइंड में कि ये चीज मुझे चाहिए, उसके लिए आपने अच्छा सा मेंटल मेकअप भी कर लिया है, माइंड फ्री प्रोग्रामिंग भी कर ली है, लेकिन अब उसको बार बार नेगेटिव ख्याल लाकर उसको दोबारा से बम्प्स मत लाइए उसमें, अदरवाइज हमें दोबारा से काम करना पड़ेगा उस चीज पर, उन सब पत्थरों को हटाने के लिए। अभी रास्ता क्लियर है, अभी जब कार का स्टार्ट होने का टाइम हो जाएगा वो अपने आप तक आ जाएगी। और एक चीज क्या कर सकते हो, अब ग्रेटिट्यूड दीजिए
थैंक्स दीजिए चीजों को जो आपके आसपास हैं। वो हो सकता है कार के बिल्कुल रिलेटेड ना हो, ये आपको हेल्प करेगा एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहने के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने के लिए। तो जितना हो सके सबसे पहले अपने डिजायर का रॉकेट शूट कर दिया, उसके बाद आपने सारे पत्थर हटा दिए, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज अलाइन होने लगी। अब आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है। पॉजिटिव वाइब्रेशन में कैसे रहते हैं, कभी नेगेटिविटी आ जाए कैसे दूर करते हैं, इसका भी वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैं लिंक कर दूंगी ऊपर डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह। तो ये सारी चीजें करते करते कब आपकी वो डिजायर मैनिफेस्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। एक डिजायर पे काम करना शुरू कर दिया, अपने 20 दिन एक डिजायर पे काम किया, उसके बाद देन यू पिक अप द सेकेंड वन। अब यहाँ पर ये भी है कितनी बड़ी आपकी डिजायर है और कितना दिमाग में मेंटली ऑब्स्टेकल्स हैं। अगर कम थे, 1-2 दिन में ही आपने सब निपटा दिया, तो आप 1 हफ्ते के बाद भी अपनी सेकेंड डिजायर पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन गैप होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपका फोकस कभी कार पे, कभी सोने पे, कभी मनी पे इस तरह से शफल होता रहेगा, तो आप अपनी एनर्जी एक साइड में फोकस नहीं करोगे जो बहुत चाहिए। जब आप एक सीड को प्लांट करते हो तो उसको जर्मिनेशन प्रोसेस में ज्यादा केयर चाहिए होती है, और जब वो छोटा सा पौधा निकल के आता है आप उसको ज्यादा ध्यान देते हो। लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है एक पेड़ बन जाता है। पेड़ को हम हर दिन पूरा दिन सब चीजें थोड़ी डालते हैं, फर्टिलाइजर और उसका एक फिक्स रूटीन हो जाता है और ज्यादा दिन तक वो सर्वाइव कर पाता है खुद पर। तो सेम डिजायर के साथ होता है, थोड़ा सा काम हमें ज्यादा करना होता है सीडिंग स्टेज में, और जैसे ही उसका पौधा निकल आता है तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है, हम जाते ही नहीं नेगेटिविटी की तरफ। ठीक है, तो सेम चीज हमारी डिजायर के साथ होती है। एक बार आपने पहले डिजायर पर अच्छा सा काम कर दिया, उसके बाद 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए कि आपका माइंड उससे आ जाए। आपको लगता है कि हमने स्विच ऑफ कर दिया, बट स्विच ऑफ एकदम माइंड नहीं होता उस चीज से, 1-2 दिन लगते हैं। उसके बाद आप दूसरी डिजायर कर लीजिए, और इसी तरह से एक एक करके जितनी डिजायर्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे। वैसे तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जब आप एक चीज मैनिफेस्ट करने लग जाते हो ना, तो बाकी चीजें सबकॉन्शियस अपने आप काम करना शुरू कर देती है बाकी डिजायर्स में। तब तो बस आपका ना पेन से टिक करने का टाइम आ जाता है, अरे ये भी अपने आप होगी, अरे ये भी अपने आप होगी, अरे। और उनमें से कुछ ऐसी डिजायर्स भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं जो अपनी लिस्ट में लिखी ही नहीं थी। तो दिस इज द गेम, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एलओए इस तरह से काम करता है। आप अच्छे माइंडसेट में आते हो, सारी चीजें अपने आप होती हैं, आपको कोई टेक्निक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब ये एक बिल्कुल बेसिक इजी सिंपल मेथड है किसी डिजायर को फुलफिल करने का, लेकिन बहुत सारी मैं और टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जो कई बार हमें कुछ जल्दी में कुछ काम करना होता है। और अगर आप एक एलओए के अच्छे एक्सपर्ट बन गए हो मैनिफेस्ट कर करके, फिर भी आपको कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक चाहिए, तो मैं बहुत सारी टेक्निक्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और मैं शेयर भी कर दूंगी आपके साथ। लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड इफ यू आर अ बिगिनर। ठीक है, तो आप आई होप कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो आपके काम आएगी। और दूसरा, अगर आप नेगेटिव हो भी चाहो ना, तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनिए। चैनल पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मेरी खुद की पर्सनल मिल जाएंगी, मेरे स्टूडेंट्स की मिल जाएंगी आपको, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वो भी मैं लिंक कर दूंगी। तो इस वीडियो को यूज करके आपको जो भी मैनिफेस्ट हुआ प्लीज आकर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि हमारी कम्युनिटी मेंबर्स की, हमारे फैमिली मेंबर्स की हेल्प हो पाए और वो लोग भी अपनी लाइफ को अच्छा बना पाए जिस तरह से आपने बनाई। और दूसरी चीज, मैं एक फॉर्म लिंक कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को यूज करके आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं अगर आप और अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझसे सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।